किस रूप में देखा जाए? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला पे बहुत दबाव बना दिया है और आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कैविएट, एक तरीके जैसे कोर्ट में कैविएट दिया जाता है, उन्होंने कैविएट ले लिया कि मुझे बोलने नहीं देंगे। इसके पहले वो माइक बंद करने की बात कर चुके हैं और बहुत लंबे समय से बात वो कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बार बार दोहराया। तो ये माइक बंद करने की बात, अच्छा, उस माइक बंद करने की बात को राज्यसभा के सभापति ने भी आगे बढ़ा दिया, आलोचना भी की, लेकिन आलोचना के साथ साथ उसको आगे बढ़ा दिया कि ये मुद्दा है। तो एक तो ओम बिरला के ऊपर एक दबाव है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दूसरा एक मुश्किल ये है कि देखिए अब धीमे धीमे क्या हो रहा है कि जैसे जो कल हमने चर्चा की थी, तो आज की स्थिति में बदलाव ये है, बल्कि इंडोर्समेंट है। जो मैंने कहा था कि अडानी चुनाव का मुद्दा होगा और बीजेपी इसमें लगातार डिफेंसिव रहेगी, ये खत्म होने वाला नहीं है। और बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर दबाव बना रही कि विदेश की धरती पर, देखिए सोशल मीडिया पे और मीडिया में बहुत माकूल जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि कोई भी मुद्दा हो, उनके वीडियो उन्होंने हर चीज में बोल रखे हैं। तो कभी वो साउथ कोरिया का वीडियो आ जाता है कि पिछले जन्म में कुछ पाप किए, भारत में पैदा हुए, और ऐसी तमाम सारी बातें उनकी। तो ऐसा नहीं है कि केवल रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं जनता तक वही जा रहा है, जनता तक बहुत कुछ जा रहा है। 50 वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे मोदी जी के। और दूसरी चीज है कि देखिए राहुल गांधी ने तो वहां पे एक बड़ी अपनी एक बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और राइडर के साथ कि भारत के लोग इसको संभाल लेंगे, समस्या है लेकिन भारत के लोग इसको संभाल लेंगे, ये उन्होंने कहा। मोदी जी क्या अपनी आदत से बाज आएंगे? अभी अमेरिका जाएंगे जुलाई में, एनआरआईज वहां मिलेंगे, फिर वही बातें होंगी कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, मैंने ही किया जो किया। 2014 से पहले भारत के लोग पेड़ों में रहते थे, में शहर तो थे ही नहीं यहाँ। तो ये तो फिर वहां पे अभी आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, आपके प्रोग्राम के आने से पहले मैंने उसको सुना। प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। तो यानी विदेशी प्राइम मिनिस्टर के इंडोर्समेंट की जरूरत तो आपको पड़ रही है। क्या जरूरत है कहने की? आप क्या चुनाव ऑस्ट्रेलिया में लड़ेंगे? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर आपका चुनावी एजेंट है, यहाँ पे कौन है वो? तो ये एक बड़ी मुश्किल है उनकी। दूसरा कि अब क्योंकि चाइना, अडानी, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे अब प्लेयर्स हैं भारत के चुनाव में, और जो बीजेपी लगातार एक बात कर रही है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका या पश्चिम के देश मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये एक नए तरीके की डिप्लोमेटिक चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि स्मृति ईरानी ने क्या कहा कि वो देश जो भारत को गुलाम बना के रखा था, वहां राहुल गांधी गए बात करने। तो जिस इंग्लैंड ने भारत को गुलाम बना के रखा था, वो वहां से बहुत आगे जा चुका है। अब वहां भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो स्मृति ईरानी क्या कहना चाहती हैं कि वहां की सरकारें या वहां की संसद कोई साजिश रच रही भारत के प्रति, और भारत इतना कमजोर है
कि भारत के खिलाफ कोई साजिश कर लेगा और भारत होने देगा। आज तो इंग्लैंड यूरोप का एक छोटा सा देश है और यूरोप की इकॉनमी में भी उसकी वो भागीदारी नहीं है जो फ्रांस या जर्मनी या फ्रांस की है। जब इंग्लैंड का सूरज अस्त नहीं होता था, हमने तब उसको भगाया यहां से। तो बिल्कुल। तो ये जब स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, तमाम सारे बीजेपी के लोग जब ये बोलते हैं, कोई साधारण लोग नहीं है। चलिए ठीक है, कोई लोग हंसी मजाक में लोग कहते हैं कि ट्रोल मंत्रालय, लेकिन जिम्मेदार प्रवक्ता है एक राष्ट्रीय पार्टी के, और ये जब विदेशी ताकतों के बारे में कुछ कहते हैं तो उसका संदेश जाता है। तो भारत का चुनाव हो रहा है, उसको भारत की जमीन पे लड़ा जाए। अभी आप देखिए, मैं अभी आपको भविष्यवाणी कर दूं कि अब अमेरिका के लगभग 2.5 साल बाद अमेरिका का परमानेंट एम्बेसडर भारत के लिए नियुक्त हो गया। सीनेट ने कल उसको ओके कर दिया। अब जब सीनेट ने ओके कर दिया, उनका नाम है एरिक गारसेटी। अब एरिक गारसेटी बाइडेन के बहुत करीबी लोगों में से हैं और 1.5 साल 2 साल से उनका मामला रोका हुआ था किन्हीं डोमेस्टिक वजह से। सीनेट ने कल वो पास हो गया, वो आएंगे। आप देखिएगा कि उनके खिलाफ भी ये बीजेपी आईटी सेल की ट्रोल आर्मी अभी से लग गई, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सीनेट के प्रेजेंटेशन में, कांग्रेस कमेटी के प्रेजेंटेशन में सीए बिल के बारे में कह दिया था कि डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है। अब वो उनका इंडिया में आना एम्बेसडर होकर जो बाइडेन के सबसे करीबी लोगों माने जाते हैं, अभी एक नई क्राइसिस शुरू होगी। अभी उनके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। तो आप इंग्लैंड, अमेरिका पे, सब पे आप हमले करोगे जी। और आप भारत की कहाँ डिप्लोमेटिक क्राइसिस दुनिया में क्रिएट करोगे, मुश्किल होती है। अभी आप देखिए कि नूपुर शर्मा ने एक बेतुका बयान दे दिया था। उस नूपुर शर्मा के बयान से कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ी हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि वो राहुल गांधी को टारगेट करने के चक्कर में भारत के लिए एक नई डिप्लोमेटिक चुनौती खड़ी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और एक्सपोज कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो ठीक है। अगर राहुल गांधी को बोलने नहीं देंगे कल या आगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो वो तो राहुल गांधी को इंडोर्स करेंगे ना कि जो राहुल गांधी कहकर गया है वो ठीक है। दुनिया देखेगी इस बात को। अब दूसरी बात है अडानी का मामला। देखिए, इलेक्शन का मुद्दा अडानी हो चुका है, पहले मैं कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, और इससे अब रोज नए खुलासे होंगे उसमें। ये इनका बोफोर्स है। और आप देखिए कि रोज कोई मंत्री, कोई प्रवक्ता, कोई पूर्व मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तीखा हमला किया है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। जी। तो इन्होंने राहुल गांधी को सेंट्रल स्टेज पर ला दिया है और राहुल गांधी अडानी को सेंट्रल स्टेज में रखेंगे। अब अगले चुनाव तक भारत की राजनीति यही चलेगी। जी जी बिल्कुल। अगले चुनाव तक भारत की राजनीति कैसे चलने वाली है वो बता रहे हैं प्रशांत टंडन।